हेलो दोस्तों, एके टेट ग्रुप क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था पर्यावरण शिक्षण, आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण। सी टेट के एग्जाम में जितने पुराने क्वेश्चन लगाए जाएंगे उतने ही अंक हमारे अच्छे होंगे, उतने ही हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे। तो अगर पेडागोजी को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और सी टेट के क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर देना है तो हमें पुराने से पुराने क्वेश्चनों को लगाना होगा। जितने भी पुराने ईयर में, पिछली सालों में जो भी एग्जाम हुए हैं उनके हम क्वेश्चन लगाएंगे और लगातार लगाते आ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं गणित का पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? गणितीय अध्यापन में प्रभावी बनाने के लिए, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता है और कौन सी नहीं है? इसने नहीं पूछा है तो हमें ऐसी एक विशेषता ढूंढनी होगी जो नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। प्रतिदिन प्रतिदिन अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, यानी कि जो हमारा प्रतिदिन के जो अनुभव हैं उनके साथ गणित का संबंध स्थापित करना, वास्तविक जीवन से गणित को जोड़ना ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गणित की। अगर हम वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ेंगे कि वास्तविक जीवन में हमारे क्या चल रहा है, क्या क्या देखा, अगर हम मूर्त वस्तुओं के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा। यानी वास्तविक जो वस्तुएं हैं, घरेलू वस्तुएं हैं, उनके साथ में लेकर पढ़ेंगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा गणित को। दूसरा है एक ही संकल्पना के लिए एक ही संकल्पना के लिए अगर ओनली इतना होता और एक ही संकल्पना की बात करता तो हमारा क्वेश्चन ये गलत हो जाता। लेकिन आगे क्या दिया है? विभिन्न अधिगमों शिक्षणों का उपयोग करना। एक ही संकल्पना, एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके अपनाना, अलग अलग तरीके से सोचना और उसको उपयोग करना ही हमारा क्या है? अध्यापन, गणित अध्यापन प्रभावी बनाने की विशेषता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगला है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम देने के लिए कठोरता से पालन करना। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम कठोरता से पालन करना। चौथा ऑप्शन है
छात्रों के त्रुटियों के प्रति रूपों पर केंद्रित करना। वैसे तो केंद्रित करना, किसी एक ही चीज़ पर केंद्रित करना गलत चीज़ है, लेकिन वो छात्रों की त्रुटियों को ध्यानपूर्वक अपना मन लगा के देख रहा है, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ कर रहे हैं, लेकिन उसको टोक नहीं रहा है, उन्हें कुछ कह नहीं रहा है, उनसे ये नहीं कह रहा तुम्हारी गलती है, केवल देख रहा है कहाँ कहाँ गलती और कैसे कैसे गलती कर रहा है। इसको समाधान क्या, अपने मन में ही सोच रहा है ऐसी चीज़ों को। यानी ये भी सही है। जहाँ एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए एक नई संकल्पनाओं का परिचय देंगे, अगर इतना होता तो हमारा सही होता, लेकिन आगे क्या दिया, समय के नियम जहाँ आ जाए उसे तुरंत काटे। कठोरता, जहाँ कठोरता की बात करते उसे तुरंत काट देना चाहिए। जहाँ कठोरता और कंठस्थ स्मरण की बात करें उसे तुरंत ही काट देना चाहिए। ऐसा आंसर हमारे गणित या किसी भी पेडागोजी में नहीं हो सकता। यानी आंसर हो गया हमारा जो नहीं पूछ रहा है, एक ही नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम कठोरता से पालन करना। यह गलत हो गया, बाकी सब सही हैं, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्न में से समुच्चयों गणित में, निम्न में से गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, हल करने का कौशल है। निम्न में से प्रश्न हल करने का कौशल है, यानी इसमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पूछ रहा है, तो हम वही आंसर देंगे जो हमें सबसे अच्छा लगेगा। देखते हैं सबसे अच्छा कैसे लगता है। कंठस्थ करना, जहां कंठस्थ की बात करें उसे मैंने बताया है तुरंत काट देना चाहिए, लेकिन इसके आगे भी और है। अनुमान लगाना, ये गणित का एक भाग है, ये सही है, ये गलत है। चित्रांकन करना, ये भी गणित का भाग है, ये बिल्कुल सही है। दो इसमें सही हो गए। अगला देखते हैं, प्रयत्न त्रुटि विधि, प्रयत्न और त्रुटि विधि बिल्कुल सही है। प्रयत्न करके या त्रुटि करके जो सीखता है वो बिल्कुल सही है, इसमें ये सही हो गया। अगला देखते हैं, चित्रांकन करना, ये भी सही है। अगला कर देखते हैं, कंठस्थ करना, यानी इसमें ये सही है और ये गलत है, इसमें भी दो सही है और एक गलत है। अगला देखते हैं, चित्रांकन करना, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, पीछे से हल कराना, इसे कर सकते हैं लेकिन इतना सही नहीं है। पीछे से हल कर सकते हैं लेकिन इतना भी सही नहीं है। जब कोई आंसर सब नेगेटिव हो तब हम इसी को लगाएंगे। रट लेना, जहाँ जहाँ जब दिख जाए रट लेना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, उसे तुरंत काट देना है। इसमें भी दो सही हैं, लेकिन ऊपर वाले सबसे अच्छे हैं। ये भी थोड़ा गलत भी है और सही भी है। चौथा है विवेचन करना, चर का प्रयोग, प्रतिरूप देखना, अब गणित के भाग कौन से हो गए? अनुमान लगाना एक गणित का भाग होता है, चित्रांकन करना गणित का भाग होता है,
और पीछे से हल करना गणित का भाग होता है 1 2 3 और 4 प्रयत्न त्रुटि विवेचना करना, ये भी गणित होता है, सही होता है। चर यानी मूर्त जो चीज़ें हैं, चर यानी मूर्त जो चीज़ें हैं, यानी जो हमारी घरेलू वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें तीनों सही हैं और ये सब गणित के भाग हैं। अनुमान लगाना, चित्रांकन करना, प्रयत्न त्रुटि, चित्रांकन, पीछे से हल करना, चित्रांकन, विवेचना, चर का प्रयोग, प्रतिरूप देखना, उसका प्रतिरूपण करना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यानी कि चौथे में तीनों सही हैं। अब हमें ये भी देख सकते हैं, अनुमान लगाना एक भाग हो गया। कभी कभी हमें ये मिलता भी नहीं है कि गणित के भाग कौन कौन से हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में देख लेना चाहिए कि अनुमान लगाना, चित्रांकन करना, प्रयत्न एवं त्रुटि, ये सब चीज़ें गणित के भाग हैं, सीखने में सहायक हैं, गणित को हल करने में सहायक हैं। चर प्रतिरूप देखना, ये सारी चीज़ें गणित को हल करने का भाग हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर 4th हो गया, विवेचना करना। पहले उसको विवेचन करना, फिर चर मतलब प्रतिरूप मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना, फिर प्रतिरूप करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को 1/10, 1/100 यानी कि भिन्न पढ़ाने के लिए सर्वोपयुक्त जो विधि है वो कौन सी होगी? पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए सर्वोपयुक्त विधि। विद्यार्थियों को 1/10, 1/100 पढ़ाने के लिए सर्वोपयुक्त विधि क्या होगी? अब मैं आपको बता दूं कि इसे ऐसी चीज़ों को पढ़ाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, उसे ये बताएंगे कि ये 1/10 यानी उसमें से 10 भाग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बहुत हो गए। यानी कि 1/10 कर दो, इसमें से 10 भाग कर दो अलग अलग। 1/3 ये गोला है और इसमें से 3 भाग करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। तो ये 3 जगह बट गया और इसी को हम 100 जगह करेंगे, तो हमारा इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये पढ़ाने के लिए अगर हम समझाएंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 1/10 बड़ा है, 1/100 छोटा है, लेकिन बच्चा 1/100 छोटा है, तो हम ऐसा प्रतिरूप यानी कि प्रतिरूप करके, यानी कि चित्र संख्या चार्ट बना करके, संख्या चार्ट या स्केच पेन द्वारा बोर्ड पर समझा सकते हैं कि ऐसे हम करेंगे। तो संख्या चार्ट इसमें सबसे बेस्ट होगा, प्रतिरूप सबसे बेस्ट होगा, यानी उसका चित्रांकन करके हम समझा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन देखते हैं। डाइंस ब्लॉक, डाइंस ब्लॉक ये गणित के जो मुख्य अवधारणाएं हैं, यानी बुनियादी अवधारणा है, उनको सिखाने, घटा जोड़ घटा गुणा वगैरह को सिखाने के लिए ये एक रबर का बना होता है, इस तरीक़ा से बना होता है। ये डिब्बे बने होते हैं, इन्हें नीचे दबा दिया जाता है कि ये 1 दबा दिया जाए तो कितने बचे, 2 दबा दिया जाए तो कितने बचे, और इतने जोड़ दिए जाए तो कितने बचे। ये रबर का बना होता है, इन्हें दबा दिया जाता है। ये गड़ा झोट ये सब पढ़ाने के लिए होते हैं। अगला है संख्या चार्ट। जब हम भिन्न की बात करेंगे तो संख्या चार्ट को आंसर में लगाएंगे। सबसे पहले 3rd है अवेकस, इसी को गिनतारा कहते हैं। ये होता है इस तरह का, इसमें गोटियां पड़ी होती हैं। ये डाइन से भी अच्छा होता है,
अगर इन दोनों का वो किया जाए कि जोड़ घटा के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, तो अबेकस है सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पर डाइस ब्लॉक है। इसमें ये इधर उधर हो जाती है, गोटियाँ इधर से इधर नीचे ऊपर हो जाती हैं। इससे गिनता घटा, जोड़ घटा, गुणा वगैरह, भाग, स्थानीय मान वगैरह सबसे अच्छा सिखाया जाता है अबेकस से। चौथा है वर्गीकृत ग्रिड। ये आकृतियों के लिए होता है, ज्यामितीय आकृतियों के लिए वर्गीकृत ग्रिड होता है। हमें वो त्रिकोण वगैरह सीखना है तो वर्गीकृत ग्रिड से सीखेंगे आप। तो आंसर हमारा हो गया संख्या चार्ट। दूसरा, जब भिन्न की बात करें छोटा बड़ा दर्शाने के लिए, तो संख्या चार्ट। डाइस के बारे में मैंने बता दिया, संख्या चार्ट। अबेकस के बारे में बता दिया। स्थानीय मान और जोड़ घटा के लिए अबेकस सबसे बेहतर है। दूसरे नंबर पर डाइस ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित के पहेलियां मदद करते हैं। स्तर पर पहेलियां मदद करती हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों में कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में एक तरह से पक्षपात हो जाएगा, लेकिन ये सही बात है कि गणित की पहेलियां जो भी हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षक के दिमाग में भर देता है कि ये प्रतिभाशाली है। बिल्कुल सही है, छांट हो जाता है, लेकिन वो अपने को दर्शाता नहीं है। शिक्षक किसी से कहता नहीं है कौन अच्छा कर रहा है कौन क्या, क्योंकि बच्चे में हीन भावना पैदा होगी। तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर कौन सा सबसे बेस्ट है वो देखेंगे। मनोरंजन करने में ये भी सही है। विद्यार्थियों के मनोरंजन में एक भाग है प्राथमिक के लिए, बच्चों को आनंद दिलाने के लिए कथा कहानी और आदि चीज़ों का प्रयोग करते हैं और उनकी समझ को विकसित करने के लिए, सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए समस्या कौशल को वृद्धि। लेकिन मनोरंजन कब, जब और देखेंगे, जब कब नहीं, जब लास्ट में मनोरंजन लगाएंगे। ये सही है, लेकिन ये लास्ट वाला सही है। एक क्वेश्चन के बहुत सारे हल हो सकते हैं, ये सीटेट बताता है और करके भी दिखाता है। करनी और कथनी एक ही है सीटेट की। अगला देखते हैं, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में ये भी सही है। समस्या सुलझाने के कौशल हैं उनको परखने में कथा कहानी पहेलियां सब बिल्कुल सही होती हैं। अगला देखते हैं, हमें सबसे बेस्ट देखना है समस्या सुलझाने के कौशल कौशलों को प्रोत्साहित करने में। इनमें कंफ्यूज होगा दोनों में, थर्ड और फोर्थ में, कि समस्या परखने में और सुलझाव प्रोत्साहित करने में। आइए इसे हम लास्ट में रखते हैं, सबसे मनोरंजन आनंद वाली चीज़ें। तो हम कथा कहानी का हमने जो गणित और पर्यावरण वगैरह में, हिंदी वगैरह में जो जोड़ा गया है, वो आनंद के साथ साथ उनको समस्या कौशल समाधान करने में और उनकी सृजनात्मकता बढ़ाने में
अपसारी चिंतन पैदा करने में। इन सब के जो मुख्य कारण है कि समस्या सुलझाने का जो कारण है, अमूर्त चिंतन करने का जो सिद्धांत है उसको पूरा करने के लिए है, चिंतन करने, परिकल्पना बढ़ाने के लिए। वो ज़्यादातर कथा कहानियों से परिकल्पना फर्स्ट वो है, और समस्या समाधान। जब परिकल्पना बढ़ेगी, पैदा होगी, सृजनात्मक समस्या कौशल अपने आप समस्या समाधान अपने आप करता चला जाएगा बच्चा। तो उसे प्रोत्साहित करने में, परखने में, जब हम प्रोत्साहित करेंगे तब परखेगा। पहले हम परखेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे की जो समस्या सुलझाने कौशल है उसे परखेंगे पहले और प्रोत्साहित बाद में करेंगे। तो प्रोत्साहित करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए। तो हमारा क्या है? प्रोत्साहित करना। परखेगा कौन? टीचर। टीचर का नहीं, प्राथमिक स्तर पर बात करना है तो बच्चों की कीजिए। बच्चों की ही सीटेट बात करता है, तो बच्चों का क्या है? बाल केंद्रित कक्षा है, तो प्रोत्साहित करेंगे। बाल केंद्रित मतलब उनके अनुरूप कार्य करना, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ना कि बच्चों के कहले पर कि सर हमें ये पसंद नहीं है, ये मत करो, ऐसा नहीं है। उनकी जो आवश्यकता है, किस बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ त्रुटि कर रहा है, उनकी जो आवश्यकता है उसी के हिसाब से अपनी पाठ्य योजना बनाना, उसी को बाल केंद्रित कक्षा कहते हैं। तो प्रोत्साहित करेंगे हम बच्चे को, तभी हमारी बाल केंद्रित कक्षा साकार होगी। और प्रगतिशील कक्षा का यही नियम है कि समस्या कौशल समाधान के लिए प्रोत्साहन करने चाहिए बच्चों को। बार बार प्रोत्साहित करो कि अच्छा कर रहे हो और करो। यही बिल्कुल सबसे बेस्ट आंसर है परखने में। टीचर की बात आएगी यहाँ परखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।